प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय पर पहुंची वंदे भारत की ट्रेन, यात्रियों को आधुनिक सुख सुविधाओं सहित मिलेगी सहूलियत। राजघाट थाना क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के नवनिर्मित भवन का जिलाधिकारी व SSP ने फीता काटकर किया शुभारंभ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नवीन एकीकृत जन सुनवाई प्रणाली का किया शुभारंभ। SDM सदर के नेतृत्व में तहसील समाधान दिवस का हुआ आयोजन, सुनी गई फरियादियों की समस्याएं। कैंट थाने की पुलिस ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर भारी संख्या में पार्ट्स किया बरामद। सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 50वें जन्मदिन पर काटा केक, दिया एक दूसरे को बधाई। संचारी रोग नियंत्रण अभियान का सदर सांसद ने किया शुभारंभ, कहा स्वच्छता से ही बीमारियों से होगा बचाव। कैंट थाने की पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले ऑटो चालक को किया गिरफ्तार। बेलघाट थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर आपराधिक कृत्य करने वाले 3 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। नगर आयुक्त ने जल जमाव वाले क्षेत्रों का किया स्थलीय निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और गोला थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर आपराधिक कृत्य करने वाले 8 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक वंदे भारत ट्रेन की रैक पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर जंक्शन पर पहुंची, जहां पर देखने वालों की भीड़ लग गई। वहीं ट्रेन की बनावट और सुंदरता को देखकर लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की। इस ट्रेन के माध्यम से जहां यात्रियों को कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंचने का कार्य होगा, वहीं सुरक्षा और सुविधा का भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। दो जने दौड़ के मारियाँ सब चौपट कर देंगे विजुअल में। कौन दौड़ रहा है? 2 लोग दौड़ रहे हैं अभी ना आया सारे फ्रेंड नहीं। आप भी इधर हाई करिएगा इस हाथ से करिए हाई पूरा ऐसे नहीं विक्ट्री दिखाइए सर, विक्ट्री दिखाइए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वंदे भारत ट्रेन के पायलट और गार्ड ने बताया, ये ऐशबाग लखनऊ स्टेशन से लेके आ रहे हैं और ये गोरखपुर स्टेशन पे आई है। तो ये 8:34 पे चली थी ऐशबाग से और ये 14:30 पे गोरखपुर जंक्शन में पहुंची। इसका शुरुआत जनरली हो तो परवेशी हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक चलेगी इसकी जानकारी अभी क्या स्पीड रहेगी? इसकी स्पीड सेक्शनल स्पीड जो अभी है वही स्पीड रहेगी, जो ट्रैक की स्पीड जो रहेगी 110 है अभी है। ये तो बहुत खुशी की बात है और सभी जनताओं के लिए भी खुशी की बात है जब ये चलने जा रही है। इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और हम चाहेंगे कि सभी यात्री और सभी लोग इस पर जो है
इसका अच्छा सा उपयोग करें। अभी शुरुआती में ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी ट्रेन? इसकी जानकारी आप हमारे सारे उच्च अधिकारी से लीजिएगा। क्या स्पीड है? ये सब सारी जानकारी आपको हमारे उच्च अधिकारी देंगे। ट्रेन की क्या स्पीड है? ट्रेन की स्पीड हमारी 110 की स्पीड से आई है। बाकी जानकारी आप हमारे सीधे उच्च अधिकारियों से लीजिएगा। धन्यवाद भैया। कहाँ से ट्रेन आ रही है? ट्रेन कहाँ से लेके आ रही है? मतलब मैं इसको ऐशबाग से लेके आया हूँ। राजघाट थाना क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के नवनिर्मित भवन का निर्माण NHI व जन सहयोग से कराया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने फीता काट कर किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई, क्षेत्राधिकारी कोतवाली, जगत राम कन्नौजिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पहले ये टूटेगा सर, इसको तोड़िए सर, जोर लगा दो। नहीं ये पहले मतलब बनाई किसने? बनाई PWD ने। तो टाइल का तो वही टेस्ट करें। टाइल भी देगा, टाइल भी देगा। सर लो। देखिए टाइल टूटा है। देखिए राइस टूटा। मुझे वही हाँ सर, थोड़ी सर। बहुत बढ़िया। टाइल अच्छी बनी है। टाइल भी अच्छा है। अपना बक्सा भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। लोगों कहीं लेके भी जा सकता है। सबसे अच्छी चीज़ है ये। सब बात ये सर आपका 2.9 है इसका। बैक 2.9 है। सही रोक दो भाई। पुलिस रोड तो वही लाइट नहीं है। ट्यूबलाइट बस जाके जैसे जैसे करके इसको शुरू कराया है एक बार। नहीं अच्छा। आइए आइए भी। और क्या हाल है? बड़े सबसे बात PWD इसका ना ऐसे जब भी ये जहाँ तक की जमीन आपको मिलेगी लाइट कट उसकी उससे जाली से, लोहे की जाली से बाउंड्री करा दो और जो जगह खास रहे। ये फिर बाहर बैठने की दिक्कत होती है। बगल में वो शीट जहाँ पे प्रयास करते हैं पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा नवीन एकीकृत जन सुनवाई प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस जन सुनवाई के माध्यम से जहां लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारित करने का कार्य किया जाएगा, वहीं लोगों को भागदौड़ करने से भी राहत मिलेगी। साथ ही आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इसका नोडल पुलिस अधीक्षक यातायात को बनाया गया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। और शासन की सबसे उच्च प्राथमिकताओं में जन सुनवाई को रखा गया है और इसी क्रम में जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा लगातार जन सुनवाई के मानकों को और जन सुनवाई में आने वाले सभी प्रार्थियों के प्रार्थना पत्रों पर मेरिट के आधार पर समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक सुनवाई करते हुए कार्रवाई की जा रही है। आज से जनपद गोरखपुर में जन सुनवाई की एकीकृत प्रणाली की शुरुआत की जा रही है, जिसमें 5 प्रकोष्ठों का यहाँ पर स्थापना की गई है, जिसमें कि IGRS, माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन, पुलिस कार्यालय में, थाने पर शासन और उच्च अधिकारियों से प्राप्त होने वाले जनता के प्रार्थना पत्रों को का रिकॉर्ड कीपिंग और उनके ऊपर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के लिए एक पूरी प्रणाली बनाई गई है। जनपद स्तर पर इसके एक नोडल अधिकारी के रूप में SP ट्रैफिक श्यामदेव जी को इसका नोडल बनाया गया है। इनके साथ जो 5 प्रकोष्ठ हैं उन सभी के प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। इसी तरह से प्रत्येक थाने पर पूर्व से जो हमारे जन सुनवाई अधिकारी जो कि उप निरीक्षक रैंक के हैं, जो कि वहां पर पहले से ही कार्यरत है, उनके साथ एक महिला कांस्टेबल और एक पुरुष कांस्टेबल को भी नियुक्त किया गया है। उनके स्तर पर थाने पर इन्हीं प्रकोष्ठों से संबंधित प्राप्त होने वाले सभी समस्त प्रार्थना पत्रों की जो रिकॉर्ड कीपिंग है, साथ ही साथ थाने पर जो भी प्रार्थी आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उनके प्रार्थना पत्रों पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक
जांच करने के अलावा इस संबंध में जो कार्रवाई हुई है उसकी समयबद्ध तरीके से फीडबैक लेना और जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में प्रार्थी को समयबद्ध तरीके से सूचित करते हुए जन सुनवाई की गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर पुलिस लाइन में एक मीटिंग की गई, जिसमें इन प्रकोष्ठ के सभी प्रभारी, थाने पर नियुक्त सभी जन सुनवाई अधिकारी और राजपत्रित अधिकारियों के यहाँ पर नियुक्त जो जन सुनवाई अधिकारी हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुए। आज इस नई प्रणाली के संबंध में इन सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जन सुनवाई में जो कुछ समस्याएं आ रही हैं, जो अच्छे सुझाव हैं, वो भी आज यहाँ पर सभी से लिए गए हैं। मुझे पूरी आशा ही नहीं विश्वास है कि आने वाले दिनों में गोरखपुर पुलिस जन सुनवाई के नए जो प्रणाली है उसको लागू करेगी, आम जनता को इसकी सुविधा मिलेगी और उनकी जो समस्याएं हैं उनका गुणवत्तापूर्वक और समयबद्ध तरीके से समाधान हर स्तर पर अच्छे तरीके से किया जाएगा। इसी के लिए आज ये मीटिंग यहाँ पर की गई है और सभी दिशा निर्देश इसमें दिए। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में आयोजित होने वाले सदर तहसील समाधान दिवस के अवसर पर सदर तहसील में एसडीएम सदर नेहा बंधु के नेतृत्व में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए हुए फरियादियों की विभिन्न समस्याओं को सुनकर मौके पर ही मौजूद संबंधित कार्यों को न्याय संगत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर सदर तहसील के कर्मचारी व विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसडीएम सदर नेहा बंधु ने बताया, तो कुछ राजस्व की दिक्कतें हैं, पुलिस की दिक्कतें हैं, नगर निगम से रिलेटेड भी हैं, 1-2 बिजली के प्रकरण भी आए हैं और यही सब की सारे विभाग का प्रकरण आता है तो कोशिश यही की जाती है कि जो विभाग के अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं उनको तुरंत ही समक्ष करके उनका जो जांच का निस्तारण मौके पर कर दिया जाए। जिसमें अब लोग पैमाइशें कराना चाहते हैं तो उसमें मौके पर जाने की जरूरत है। तो इस तरह के कुछ जो भी आते हैं तो उसमें ये है कि 7 से 15 दिन में वो निस्तारित हो जाएं और समयावधि के अंतर्गत जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको दोबारा ना आना पड़े। हाँ, कुछ मामले मौके पर निस्तारण हुए हैं। मेरे पास भी कुछ मामले आए थे जिसको मैंने सुन के कुछ लोग दोनों पक्ष भी थे तो उनको मौके पर ही उनका निस्तारण हो गया और कुछ संतुष्ट रहे और कुछ में जैसे अब न्यायालय में जिनके मुकदमे चल रहे हैं तो अब उनको बता दिया गया है कि उनको किस तरह से वो उनका न्याय मिल सकता है। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कैंट थाने की पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान तिवारीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले इमरान के रूप में हुई है। पुलिस ने शातिर चोर के पास से चोरी की गई मोटरसाइकिल व गाड़ियों के पार्ट्स को भी बरामद किया है। ठीक है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया, कैंट पे बाइक चोरी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम मोहम्मद इमरान है और ये वर्तमान समय में तिवारीपुर में निवास कर रहा है। इसके पास से एक बाइक जो कि हमारे यहाँ जटेपुर चौकी से चोरी हुई थी वो बरामद हुई है। साथ ही साथ
कुछ गाड़ियों के पार्ट्स वो बरामद हुए हैं। ये व्यक्ति एक मैकेनिक है जो कि नौसड़ में गाड़ियां बनाने का कार्य करता था। इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि ये शाम के समय या दिन में ऐसे समय निकलता था जब गाड़ियां चुराने का एक मुफीद समय होता था। ये खुद ही गाड़ी चोरी करता था। गाड़ी चोरी करने के बाद में इसे अपने पास ले जाता था। गाड़ियों को ये बेचता नहीं था। गाड़ियों को बेचने के बजाय ये गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं उनको बेचता था, क्योंकि गाड़ी बेचने पर उसने बताया कि गाड़ी बेचने पर उसको पकड़े जाने का भय ज़्यादा रहता था, लेकिन गाड़ियों के पार्ट्स बेचने पर वो पकड़े जाने का उससे संकट नहीं रहता था। इसके ऊपर पूर्व के 2 मुकदमे हैं, एक मारपीट का और एक चोरी की बरामदगी का मुकदमा पंजीकृत है। इसके पास से जो एक बाइक है वो थाना करंट से कनेक्टेड है। जो 2 बाइक्स और बरामद हुई हैं जिनके कि पहिए नहीं है हमारे पास, उनमें से एक कोतवाली से कनेक्टेड है और दूसरी गाड़ी को भी कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये घटना को कैसे अंजाम देता, अकेले देता था, इसके साथ भी कोई और? ये घटना अकेले में ही अंजाम देता था, चूँकि ये नशे का आदी भी था। तो इसके द्वारा जो हमारे यहाँ जलकल बिल्डिंग के पास से गाड़ी चोरी की गई है वो भी पहले इसने ड्रिंक किया। ड्रिंक करने के बाद वहाँ से निकला, गाड़ी खड़ी हुई थी जो कि लॉक नहीं थी, तो इसके द्वारा उस गाड़ी को वहाँ से चोरी किया। अकेले ही घटना को पारित करता था। सर अब तक कितनी गाड़ियों को चोरी कर? इसके द्वारा बताया कि बहुत गाड़ियाँ चोरी कर चुका है और पार्ट्स को अलग अलग कर करके वो बेच देता था। क्योंकि अभी तक वो पकड़ा नहीं गया था, इसीलिए वो निर्भय होकर ऐसा कार्य कर रहा था। कहाँ बेचता था सर? बेचता नहीं था, ये अपनी दुकान में ही पार्ट्स को चेंज करता था। जैसे किसी गाड़ी का कोई पार्ट खराब हो गया तो चोरी हुई गाड़ी का पार्ट वो उसमें यूज कर लेता था, उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 50वें जन्मदिन को लोक कल्याण दिवस के रूप में जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम के नेतृत्व में केक काट कर मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन पार्टी के बेतियाता स्थित कार्यालय पर किया गया। कार्यक्रम का संचालन महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे भी मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय सचिव व चिल्लूपार विधानसभा के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी के कार्यों को गिनाते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा जनहित के लिए कार्य किया है और सभी वर्गों का बराबर ध्यान रखा है। इस मौके पर मोहसिन खान, अवधेश यादव, रजनीश यादव, रगीना प्रसाद, विजय बहादुर यादव, जफर, अमीन डक्कू, अमरेंद्र निषाद, काजल निषाद, अभिमन्यु यादव सहित बड़ी संख्या में सपा पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी गोरखपुर के कार्यालय पर पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री ब्रजेश कुमार गौतम जी की अध्यक्षता में यह समारोह भाई राम रतन यादव जी, मुनीलाल यादव जी, इब्राहिम के नेता पूर्व उपाध्यक्ष संजय यादव जी, अनवर साहब, संतोष यादव जी, अनूप यादव, ईश्वर जी, अविनाश तिवारी जी, आप लोग बैठे रहे, आप रहिए, अब केक खाना सबको। भैया इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने बताया, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, किसान, नौजवान, मजदूर, छात्र छात्राओं की आवाज़, श्रद्धेय माननीय श्री अखिलेश यादव जी का 50वें जन्मदिन के इस अवसर पर लोक कल्याण दिवस के रूप में गोरखपुर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस जन्मदिन पर गोरखपुर जिले के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण उपस्थित होकर के माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामना दे रहे हैं।
एक दूसरे को केक खिला करके, लड्डू खिला करके उन्हें अपनी खुशियां मना रहे हैं। उनको दीर्घायु और स्वस्थ होने की कामना करते हुए यह संकल्प ले रहे हैं कि आने वाला 2024 का लोकसभा का आम चुनाव है, ये सभी सम्मानित नेता कार्यकर्ता गण अपने अपने पोलिंग बूथों पर, अपने सेक्टर में, अपने जोन में, अपने विधानसभा में पूरी ताकत के साथ लग करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 99355908। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम अमित विद अमित ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। जय निषाद राज। चाहे जितना भी कोशिश कर ले हमारी आवाज को दबाने की, शायद उन्हें नहीं मालूम कि हम हैं निषाद राज। तो आइए मित्रों, निषाद महाकुंभ में जहां होगी आपके हक और मुद्दे की बात, दिनांक 24 जुलाई 2023, स्थान दिग्विजय नाथ पार्क, रामगढ़ ताल, गोरखपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ सदर सांसद रविकिशन शुक्ला के कर कमलों द्वारा किया गया। यह अभियान स्वास्थ्य विभाग पर संबंधित विभागों के आपसी सामंजस्य से पूरे 1 माह तक संचालित किया जाएगा। इस दौरान 27 से 31 जुलाई तक आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीम घर घर जाकर बुखार, कोविड-19, कुपोषित बच्चों, टीबी, फाइलेरिया और कुष्ठ के मरीजों की सूची भी बनाएंगी। इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ पंचायती राज विभाग, नगर निकाय विभाग, पशुपालन, ICDS और कृषि विभाग समेत विभिन्न सहयोगी विभाग और संस्थाएं एक साथ मिलकर बीमारियों से बचाव का कदम उठाएंगी। सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि स्वच्छता से ही बीमारियों से बचाव होगा और इस कार्य में अग्रिम पंक्ति में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है। इस मौके पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, डॉक्टर नंद कुमार, ACMO डॉक्टर AK चौधरी, डॉक्टर गणेश यादव, डॉक्टर नंदलाल कुशवाहा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, DMO अंगद सिंह, ADMO राजेश चौबे सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के कर्मी मौजूद रहे। अभियान शपथ। ऑलराइट, रेडी? गर्ल्स रेडी? ब्लॉक, जनपद और देश को रोग मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सफाई रखेंगे, अपने गांव मोहल्ले के वातावरण को सच्चाई लोग हमारे गांव अथवा क्षेत्र में रहने वाले परिवार को हम शपथ लेते हैं कि
संचारी लोगों से लड़ाई में हम पोजीशन रहेंगे, देन आप उस पोस्ट पर उस चेयर के साथ न्याय कर सकते हैं। और ऐसे सही चेयर पर गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पर पूज्य महाराज बरसात का सीजन, बीमारी का सबसे बड़ा महीना, पूरे पूर्वांचल में बीमारी इसी महीने में शुरू होती है। गंदगी की वजह से मेयर साहब आएंगे, उनको हमने कुछ आइडियाज भी दिया है कि नाले में नेट लगा दें ताकि कचरा फंस जाए सब नेट के अंदर, जो मछली मारने वाला नेट होता है, ताकि पानी सिर्फ नाले में बहे। ब्लॉक मशीन से कचरा पूरा ही फॉरेन की सारी मशीन का इस्तेमाल, वो फॉरेन टेक्निक का यहाँ हो रहा है गोरखपुर में। लेकिन अब बच्चे लोग, आप लोग की जिम्मेदारी है इसके अवेयरनेस कराना। वरिष्ठ प्रशिक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कैंट थाने की पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान राजघाट थाना क्षेत्र के संदीप के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने इसके पास से चोरी किए गए 4 मोबाइल फोन और भारी मात्रा में नशे की गोलियां भी बरामद की हैं। इधर से आओ, इधर से। हेलो, इधर आओ ना, वहीं से आओ। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्र अधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया, ये एक व्यक्ति जो कि मोबाइल चोरी करता था रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के पास में, उसको थाना कैंट पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम संदीप और ये मूलतः रहने वाला राजघाट क्षेत्र का है। इसके पास से 4 मोबाइल बरामद हुए। ये मूलतः ऑटो चलाने का कार्य करता है, नशे का आदी भी है। इसके पास से लगभग कल्जोप्रॉम की 150 गोलियां बरामद हुई, जो ये नशे का सेवन करता था और उसकी बिक्री भी करता था। इसके द्वारा कार्य करना इस प्रकार किया जाता था कि ऑटो में ही किसी को गोली दे दी, वो जब बेहोशी का हालत में हो गया तो उसका मोबाइल चोरी कर लिया। कोई अगर इसको रेलवे स्टेशन के आसपास सोता हुआ दिख गया, उसके बैग से या उसकी जेब से मोबाइल चोरी कर लिया। ऑटो में अगर कोई सामान भूल गया तो उसको चोरी कर लिया। इस तरीके से ये कार्य करता था। इसके पास से हमें 4 मोबाइल बरामद हुए हैं और 150 ग्राम की गोलियां बरामद हुई। अब तक कितनी घटना को अंजाम दे चुका था? ये इसके द्वारा बताया गया है कि इससे पहले भी इसके द्वारा 7-8 मोबाइल और चोरी किए गए थे, जिनको कहीं ना कहीं इधर उधर भेज दिया गया है। उनको भी रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। सब नशे की गोलियां कहाँ से पाता था? ये दुकानों से खरीदता था। किस दुकान से? कुछ अभी इसने दुकान जो बताई है वो वेरीफाई की जाएगी कि वहाँ द्वारा खरीदी जा रही थी या नहीं खरीदी जा रही थी। क्या आपराधिक इतिहास है? इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है पूर्व का। जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में बेलघाट थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर आपराधिक कृत्य करने वाले 3 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान योगेंद्र चौहान उर्फ योगी, आदर्श सिंह, रमाशंकर उर्फ शिवशंकर यादव के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, थाना बेलघाट क्षेत्र के एक शातिर अपराधी योगेंद्र चौहान, जिसके खिलाफ 20 से ज़्यादा मुकदमे जनपद गोरखपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ में पंजीकृत है। इसके द्वारा गैंग बना करके लूटपाट की अनेक घटनाएं की गई। इसका एक साथी रमाशंकर उर्फ शिवशंकर यादव, जो महाराजगंज थाना क्षेत्र आजमगढ़ का रहने वाला है, उसके खिलाफ भी लगभग दर्जन भर मुकदमे इसी तरह के हैं। एक अन्य साथी बेलघाट क्षेत्र के आदर्श सिंह को अपने साथ जोड़कर इन तीनों ने विगत दिनों बेलघाट क्षेत्र में एक लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना का अनावरण हुआ, उसमें लूटे गए रुपयों की बरामदगी हुई। उसके बाद इन्हें जेल भेजा गया। इनके विरुद्ध कठोर निरोधात्मक कार्यवाही के अंतर्गत एसएसपी एवं जिलाधिकारी महोदय द्वय के अनुमोदनोपरांत थाना बेलघाट पर गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग की विवेचना में इनके द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति की जानकारी करके 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इनकी संपत्ति की भी कुर्की कराई जाएगी।
भारी बारिश के बीच महानगर के कई प्रमुख चौराहे जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में जहां नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है, वहीं सफाई व्यवस्था को लेकर भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर साफ सफाई व्यवस्था की यथास्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं स्थलीय निरीक्षण कर जल्द से जल्द जल जमाव से निजात दिलाने का वादा भी किया। जनपद में अपराधों पर रोकथाम, अंकुश लगाए जाने तथा संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किए जाने के वरिष्ठ पुलिस के निर्देश के क्रम में गोला थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर अपराधिक कृत्य करने वाले 8 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान आज़ाद हुसैन, सिराज हुसैन, पिंटू कुमार उर्फ किलकिल, सज्जाद, मुकेश लोना उर्फ पकौड़ी, पिंटू लोना उर्फ प्रधान, मोहम्मद शाह उर्फ निहाल व निहाल अहमद के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। मार्च के महीने में थाना क्षेत्र गोला के गांव खदरा में कुछ अज्ञात अपराधियों ने गोकशी की जघन्य घटना की थी। पुलिस द्वारा तत्काल सूचना प्राप्त होने पर इस संबंध में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध गोवध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना से अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए। कुल 9 अभियुक्त इस घटना में संलिप्त थे, जिनमें से कुछ जनपद गोरखपुर के थे और कुछ जनपद आजमगढ़ के। सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई और इस सनसनीखेज घटना को देखते हुए इन अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर निरोधात्मक कार्यवाही के अंतर्गत आज थाना गोला पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना से इन अभियुक्तों की अपराध से जो अर्जित संपत्ति है उसे भी 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क कराने की कार्यवाही की जाएगी। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय पर पहुंची वंदे भारत की ट्रेन, यात्रियों को आधुनिक सुख सुविधाओं सहित मिलेगी सहूलियत। राजघाट थाना क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के नवनिर्मित भवन का जिलाधिकारी व एसएसपी ने फीता काटकर किया शुभारंभ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नवीन एकीकृत जन सुनवाई प्रणाली का किया शुभारंभ। एसडीएम सदर के नेतृत्व में तहसील समाधान दिवस का हुआ आयोजन, सुनी गई फरियादियों की समस्याएं। कैंट थाने की पुलिस ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर भारी संख्या में पार्ट्स किया बरामद। सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 50वें जन्मदिन पर काटा केक, दिया एक दूसरे को बधाई। संचारी रोग नियंत्रण अभियान का सदर सांसद ने किया शुभारंभ, कहा स्वच्छता से ही बीमारियों से होगा बचाव। कैंट थाने की पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले ऑटो चालक को किया गिरफ्तार। बेलघर थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर आपराधिक कृत्य करने वाले 3 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। नगर आयुक्त ने जल जमाव वाले क्षेत्रों का किया स्थलीय निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और गोला थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर आपराधिक कृत्य करने वाले 8 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।